हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं WWE के चैंपियन रह चुके ब्रे वायट के अचानक निधन से शोक में डूबा WWE 36 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। आइए जानते हैं आखिर ब्रे वायट की मौत कैसे हुई। ब्रे वायट। रेसलिंग जगत को हिला देने वाली खबर इस समय सामने आ रही है। WWE सुपरस्टार ब्रे वायट का 36 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया है। WWE ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। इस खबर के बाद पूरा WWE अब शोक में डूब गया है। क्या आप भी ब्रे वायट के फैंस हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम आपको बता दें कि पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन पिछले साल एक्सट्रीम रूल्स प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान क्राउड की भारी प्रतिक्रिया के बाद कंपनी में लौटे थे। इस साल रॉयल रंबल में वापसी के बाद उन्होंने अपने पहले मैच में भाग लिया, जहां उन्होंने एलए नाइट को हराया। उम्मीद की जा रही थी कि उनका अगला मैच रेसलमेनिया 39 में बॉबी लैशले के खिलाफ होगा, लेकिन इस इवेंट में प्रदर्शन करने के लिए उन्हें चिकित्सकीय रूप से मंजूरी नहीं दी गई थी। ये बताया गया था कि उनकी वापसी पर दोनों सुपरस्टार्स राइवलरी को फिर से शुरू कर देंगे, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं होगा। WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच ने भी ट्विटर पर ब्रे वायट के निधन की घोषणा की, जिससे पूरा रेसलिंग जगत सदमे में है। WWE में ब्रे वायट ने अच्छा काम किया। ब्रे वायट अपने कैरेक्टर के कारण रेसलिंग प्रशंसकों के प्रिय थे। निस्संदेह दुनिया भर के लाखों फैंस उन्हें याद करेंगे। पिछले कुछ समय से WWE में वायट की वापसी की अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बहुत जल्द उनकी वापसी होगी। कहा यह भी गया था कि कंपनी ने उनके लिए इस बार बड़ा प्लान तैयार किया है। रेसलमेनिया 39 से पहले जब अचानक ब्रे वायट जब रिंग से गायब हुए, तब भी फैंस चिंता में पड़ गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बाद में रिपोर्ट में बात सामने आई थी कि वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इस वजह से एक्शन से बाहर हो गए। हालांकि अभी तक उनकी बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। कुछ समय पहले स्पोर्ट्सकीडा रेसलिंग के वरिष्ठ संपादक बिल एप्टर और डॉक्टर क्रिस फेथरस्टोन के साथ एक विशेष इंटरव्यू में ब्रे के पिता रोटुंडा ने उनकी वापसी पर बयान दिया था। हालांकि अब तो उनकी वापसी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे हैं। आइए जानते हैं ब्रे वायट के रेसलिंग करियर की पूरी कहानी। ब्रे वायट अपने दौर के सबसे रचनात्मक रेसलर में से एक हैं। अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के रेसलर के रूप में ब्रे वायट के खून में ही रेसलिंग है और उनके मन में रेसलिंग व्यवसाय के लिए एक स्वाभाविक भावना कूट कूट के भरी है, इसलिए वह इसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वायट के पास स्टोरी कहने की कला में महारत हासिल है, जिससे वह एक चरित्र के रूप में विकसित होने की क्षमता रखते हैं और हम जैसे अपने कई प्रशंसकों को अपना दीवाना बनाए रखता है। उसने इस आधुनिक युग में रेसलिंग इंडस्ट्री को यह सोचने पर मजबूर किया है कि रेसलिंग केवल परंपरागत रिंग में परफॉर्मेंस करने तक ही सीमित नहीं है, उसमें वह एंटरटेनमेंट और हॉरर का तत्व भी डाल सकते हैं, जिसका उदाहरण सिनेमैटिक्स का उपयोग करना है। ब्रे वायट किसी भी स्टोरी लाइन में अच्छे से घुल जाते हैं, परंतु इस कैरेक्टर के पीछे के आदमी के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके कैरेक्टर की तरह वह भी उतना ही आकर्षक है। तो आइए आज हम उनके अब तक के आकर्षक करियर के पूरे सफर को गहराई से देखते हैं, क्योंकि यह है लेट हिम इन ब्रे वायट के रेसलिंग करियर की पूरी कहानी। ब्रे वायट के बचपन का समय। ब्रे वायट का असली नाम विंडहैम लॉरेंस रोटुंडा है। वायट का जन्म 23 मई 1987 को ब्रूक्सविले, टैम्पा, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ब्रे वायट अपने परिवार में एक तीसरी पीढ़ी के पेशेवर रेसलर है, जो अपने दादा डांडा मुलिगन, उनके पिता माइक रोटुंडा और उनके दो चाचा बैरी और केंडल विंडहैम के नक्शे एकदम पर चलते हुए रेसलर बने हैं। उनके छोटे भाई टेलर रोटुंडा, बो डैलस भी WWE के लिए काम कर चुके हैं। ब्रे वायट की शुरुआती शिक्षा हर्नांडो हाई स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 2005 में 125 किलो वर्ग में स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 2005 यहां से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। वायट रक्षात्मक टैकल और गार्ड के रूप में फुटबॉल भी खेल चुके हैं।
फिर उन्होंने पेशेवर रेसलर बनने के लिए अपने फुटबॉल के पेशे को बीच में ही छोड़ दिया। ब्रे वायट के रेसलिंग करियर की शुरुआत। ब्रे वायट ने 5 फरवरी 2009 को फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग FCW के एक डार्क मैच के एपिसोड में ब्रायन जोसी को हराते हुए अपनी शुरुआत की। फिर वह अप्रैल 2009 में एलेक्स रोटंडो के नाम से टीवी पर अपना डेब्यू करते दिखे। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर ड्यूक रोटंडो रख लिया। जून 2009 में उन्होंने अपने भाई बो डैलस के साथ टीम बनाना शुरू किया। ब्रे ने अपने भाई के साथ WWE की तत्कालीन डेवलपमेंट कंपनी फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग FCW में 2 बार FCW फ्लोरिडा टैग टीम चैंपियनशिप को अपने नाम किया, जहां वह 2009 से 2012 के बीच विभिन्न रिंग नामों के तहत रेसलिंग करते नजर आए। उन्होंने 2010 से WWE के मैन रोस्टर में भी कुछ समय के लिए रेसलिंग की। वह 2011 के दौरान रिंग में हस्की हैरिस के नाम से द नेक्सस के एक सदस्य के रूप में नजर आए। इसके बाद वह फिर से WWE के डेवलपमेंट क्षेत्र में लौटा दिए गए, जहां से कुछ समय बाद उन्हें रीब्रांडिंग करते हुए द वाइट फैमिली के खलनायक लीडर ब्रे वायट बना दिया गया। द वाइट फैमिली स्टेबल ने अंततः 2013 में अपना मैन रोस्टर डेब्यू किया। ब्रे वायट तब से WWE में 3 बार के विश्व चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने WWE चैंपियनशिप 1 बार और यूनिवर्सल चैंपियनशिप 2 बार अपने नाम की है। उन्होंने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप और रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैट हार्डी के साथ दोनों को 1-1 बार अपने नाम किया है। अगस्त 2018 में कुछ समय का अंतराल लेने के बाद वायट ने अप्रैल 2019 में बच्चों के मनोरंजन की एक नई स्टोरी लाइन के साथ WWE प्रोग्रामिंग में फायरफ्लाई फन हाउस नामक शो की मेजबानी करते हुए अपनी वापसी की। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना एक और भयावह कैरेक्टर फैंस के सामने प्रस्तुत किया, जिसे द फींड नाम दिया गया, जिसका काम उन लोगों को निशाना बनाना था जिसने पहले कभी ब्रे वायट को परेशान किया हो। ब्रे वायट वर्तमान समय में 2 वैकल्पिक रिंग नामों के तहत परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वह सिचुएशन के आधार पर अपने कैरेक्टर को स्क्रीन पर चित्रित कर रहे हैं। पहला है ब्रे वायट, जो एक नॉर्मल एंटरटेनर है, और दूसरा उसका अल्टरनेटिव पर्सन द फिंड है, जो अलौकिक शक्तियों वाला एक शैतानी चरित्र है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।